नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। आप सबका स्वागत है हमारे अपराध की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप सब कुशल से होंगे एवं आपका परिवार सुखी एवं सुरक्षित होगा। आप अपना और अपनों का अच्छे से देखभाल कर रहे होंगे। मेरी तरफ से आपको मंगल कामनाएं। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह मुंबई की है। 12 दिसंबर 2023 वैष्णवी सुबह 10 बजे अपने स्कूल के लिए निकलती है, कॉलेज के लिए निकलती है। वह बीकॉम कर रही थी। निकलती है लेकिन शाम तक वह वापस नहीं आती है। यह सब देख करके परिवार वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और तुरंत उसका पता करना शुरू करते हैं। लेकिन रात को 8-10 बज जाता है लेकिन पता नहीं लगता है। तो परिवार के लोग जा कर के पुलिस में कंप्लेन करते हैं और एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं कि 12 दिसंबर 2023 को सुबह 10 बजे वैष्णवी जो है अपने स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन अभी तक वो घर नहीं वापस आई। तो पुलिस तुरंत जांच में जुट जाती है और पता करने लगती है कि आखिर वैष्णवी गई कहाँ। तो वैष्णवी का पूरा रास्ते में जितने भी उसके घर से लेकर स्कूल तक के बीच में जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे सभी खंगाले गए। खंगालने के बाद पुलिस को पता लगा कि वैष्णवी स्कूल न जा कर के वह किसी लड़के के साथ जो है ट्रेन पर बैठ करके कहीं जा रही है। तो प्लेटफार्म पर बैठते हुए का उसका फोटो जो है देखा गया। एक लड़के के साथ हाथ में हाथ डाल करके वह किसी ट्रेन में सवार हो रही थी और फिर अगले स्टेशन पर वह उतर जाती है और वहीं पर पास ही में एक खारकर जंगल है। खारकर जंगल में उसी लड़के के साथ फिर दूसरे स्टेशन पर उतर कर वह खारकर जंगल में जाते हुए उसी अपने लड़के मित्र के साथ दिखाई देती है। जंगल में जाता तो है लड़का और लड़की दोनों, लेकिन जब वो वापस आता है लड़का तो अकेले आता है, लड़की वापस नहीं आती है। और उसके बाद फिर वह लड़का भी घर नहीं पहुंचता है। तो लड़के के घर वाले, लड़के का नाम वैभव था, तो वैभव के घर वाले जो है फिर पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराते हैं। तो अगले दिन रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई वैभव की लाश मिलती है और पुलिस जो है उस लाश को कब्जे में लेकर के पंचनामा करवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पहचान करने के लिए वो जो एफआईआर दर्ज हुई थी वैभव के गायब होने की, तो उस एफआईआर पर अमल करते हुए उसके परिवार वालों को सूचना देती है और लोग आते हैं। तो वैभव को पहचान जाते हैं और रेलवे ट्रैक पर उसकी रेल से कट जाने की वजह से मृत्यु हुई थी। उसको ले जा कर के फिर दाह संस्कार कर देते हैं परिवार वाले। इसके बाद पुलिस यह परेशान थी कि आखिर वैष्णवी कहाँ गई। वैभव तो मिल गया, वैष्णवी कहाँ गई। लेकिन एक
वैभव के पास एक फ़ोन था। उस फ़ोन में उसने एक मैसेज टाइप किया था और उस मैसेज में एक कोड लिखा था 01501 01501। यही टाइप करके उसके बाद वह ट्रेन के सामने कूद करके अपनी आत्महत्या कर लिया था। तो पुलिस जो है इसी कोड को लेकर के बहुत परेशान थी और ये इस कोड को लेकर के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पाया। समय बीतता जा रहा था, लगभग 15 दिन बीत गए। तब उन लोगों को ख्याल आया कि क्यों न फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संपर्क साधा जाए। तो तुरंत पुलिस वाले जो है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को लेकर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इस कोड को साझा किया। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाते ही यह कोड का जो सीक्रेट था वह उजागर हो गया। दरअसल वन विभाग अपने पेड़ों की गिनतियां करता है और उन्हीं पेड़ों का ये नंबर होता है जिससे उनकी लोकेशन ट्रैक की जाती है कि कौन सा पेड़ कहाँ पर है, किस नंबर का पेड़ कहाँ पर है। तो तुरंत वहीं एक वनकर्मी जो है पुलिस को साथ ले जा कर के उस पेड़ को दिखाता है कि देखिए ये पेड़ है जिसका ये नंबर है। पुलिस वहाँ पहुँचती तो आसपास के क्षेत्रों में छानबीन करना शुरू कर देती है और वहीं पास में वैष्णवी की लाश मिल जाती है। वैष्णवी की लाश मिलने के बाद फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज देती है और पता करती है क्या हुआ। तो जो कहानी निकल कर सामने आई वह यह थी कि वैष्णवी का काफ़ी समय से वैभव के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और इस बात की जानकारी वैष्णवी के परिवार वालों को भी हो गई थी। तो वैष्णवी के परिवार वाले इस शादी को स्वीकार नहीं करना चाहते थे और इधर वैष्णवी कहती थी कि हम जो है वैभव से ही शादी करूंगी, लेकिन परिवार वालों ने सख्त निर्देश दे दिया था कि अब वैभव से तुमको बिल्कुल मिलना जुलना नहीं है और उसका नंबर ब्लॉक कर दो, उससे कभी नहीं मिलना है। लेकिन नंबर तो ब्लॉक कर देती है, लेकिन वैष्णवी वैभव से मिलना बंद नहीं किया। वो मिलती जुलती रहती थी, लेकिन उससे कह रही थी कि तुम अब हमको भूल जाओ, इसलिए कि परिवार वाले तुम्हारे साथ मेरी शादी नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारी जाति दूसरी है, हमारी जाति दूसरी है, हम लोगों की शादी नहीं हो पाएगी। तो यह सब सुनते सुनते वैभव को लगा कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है। मैं वैष्णवी से प्यार करता हूँ और वैष्णवी जो है परिवार को देख रही है और मुझसे शादी नहीं करना चाहती। अगर ये शादी नहीं करेगी तो मेरा जीना ही बेकार है। तो फिर वह रास्ते में रोक लेता है वैष्णवी को और कहता है कि चलो ठीक है, तुम दूसरा जीवन अपना बिताना, लेकिन कम से कम आज चलो हमारे तुम्हारे आपस में संबंध हो जाए। और वह वहीं से लेकर के उसको जंगल में लेकर जाता है, वहीं पर वैष्णवी से संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद गला दबा करके वहीं पर वैष्णवी की हत्या कर देता है और वहीं पेड़ के नीचे फेंक करके उस पेड़ का नंबर लिख करके अपने मोबाइल में मैसेज में डाल करके और उसके बाद वहाँ से चला आता है और खुद अपनी एक ट्रेन के सामने कूद करके आत्महत्या कर लेता है। ये रही वैष्णवी और वैभव की कहानी, जो काफ़ी ही
संसार कर देने वाली थी। लेकिन यह सब कुछ कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। हम लोग रोज़ अपराध की कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन रोज़ नित्य कोई न कोई घटना घट रही है और उसको हम लोगों को सुना करके आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास करना पड़ रहा है। और आप लोगों से निवेदन है कि निश्चित रूप से इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान ज़रूर दें और ज़रूरी काउंसलिंग बच्चों की करते रहें। इसी उम्मीद के साथ कि आप सुखी और सुरक्षित रहेंगे आगे भी। आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों और साथी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ आपसे। कल रात 8 बजे फिर मैं आपसे मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप हमको इजाज़त दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।